नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने श्री बजरंग बली के जन्म की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजकस्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजकस्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजकस्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ कह नहीं सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजकस्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजकस्थला, तू जिस रूप एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजकस्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजकस्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराई गई। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दिया। कौसल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर लिया और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आइए जानते हैं भगवान श्री राम ने रावण को क्यों मारा। रावण के वध के पीछे सिर्फ सीता माता का अपहरण ही एक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। पुराणों के अनुसार इसके पीछे का कारण रावण को उसके अहंकार के चलते तपस्वी कन्या द्वारा मिला एक श्राप था। ये कथा उस समय की है जब रावण को भगवान शिव की तपस्या के फल स्वरूप एक खड्ग
व अन्य उपहार वरदान स्वरूप मिले थे। ये वरदान मिलने के बाद रावण का अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा अब उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है और वह पूरे ब्रह्मांड में निर्भीक होकर भ्रमण करने लगा। एक बार रावण हिमालय के घने जंगलों में पहुंचा, जहां उसकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वो कन्या उस समय तपस्या में लीन थी, लेकिन उसे देखकर रावण का मन काम वासना से भर गया और उसने तपस्या भंग कर दी। रावण ने दुष्टतापूर्वक उस कन्या से उसकी पहचान पूछी। इस पर कन्या ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, हे राक्षसराज, मेरा नाम वेदवती है। मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। जब मैं युवा हुई तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी मैं पति रूप में भगवान विष्णु का वरण करूं। इसी कारण से मैं यहाँ वन में तपस्या कर रही हूँ। वेदवती ने आगे बताया कि मेरे पिता की इच्छा से क्रोधित होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय उनकी हत्या कर दी। मेरे पिता की मृत्यु की शोक में मेरी माता ने भी उनके चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब मैं अकेली अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तप कर रही हूँ। वेदवती की बात सुनकर रावण और क्रोधित हो गया और अपने दोनों हाथों से कन्या के बाल पकड़कर खींचने लगा। इस पर वेदवती रावण को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। मैं अभी अग्नि में समाहित हो रही हूँ, किंतु मैं फिर से जन्म लूंगी और उस समय तेरे अंत का कारण बनूंगी। इतना कहते हुए वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत तपस्विनी कन्या ने पुनः एक कमल के पुष्प से जन्म लिया। इस बार भी वो कन्या कमल के समान अत्यंत कोमल व रूपवती थी। रावण ने जब उस कन्या को देखा तो वह पुनः उसकी ओर आकर्षित हो गया और अपने बल का प्रयोग कर उसे महल में ले आया। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यदि ये कन्या आपके महल में रही तो ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने भयभीत होकर उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। रावण संहिता के अनुसार अगली बार वही कन्या राजा जनक को पुत्री रूप में प्राप्त हुई और वेदवती के श्राप के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण बनी। रावण की मृत्यु का दूसरा कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नामक स्थान पर जाकर कठोर तप किया। उसने 10,000 वर्षों तक तप किया और हर 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो अपना एक सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित कर देता था। 9 सिरों को अर्पित करने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे रावण, अमरत्व किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी। देव दानव कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत कलश स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तब तक असंभव हो गई जब तक वो अमृत नष्ट नहीं हो जाता। यही कारण था कि सीता हरण के बाद युद्ध में रावण का वध करना कठिन हो रहा था। तब विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसे नष्ट किए बिना उसका वध नहीं किया जा सकता। ये रहस्य जानने के बाद राम ने रावण की नाभि पर बाण मारकर अमृत कलश को नष्ट कर दिया
और रावण की मृत्यु हो गई। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। अब आइए सुने कृष्ण नाम जाप की महिमा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा ली। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वह कहती हैं, ये क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही है? मैं बोल। तो वह कहती है कि कृष्ण नाम की महिमा रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को भी कुछ समझ नहीं आता, ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो कि सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। तो वह सोचता है कि ये ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। तो वह उस रात को बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चला गया। तभी उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था,
वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के महिमा के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी कि अहम खत्म हो गई। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? हमें अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।